आमे आज पर्यंत जो तृतीय पर्याय 6टी लोकसभा क्षेत्र एवं 42टी विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन होता तन्मध्यरु आमे 4टी लोकसभा क्षेत्र एवं विधानसभा एथिरे आसुथिबा समस्त विधानसभा क्षेत्र आमर अनुमान आमे करि सारिछु। आउ रही 2टी जिला ए जो 2टी जिले में सदासर्वदा विजु जनता दल दबदबा रही था। 19 मध्य प्रबल मोदी हवा सत्वे 2टी जगार विजु जनता दल निजर विजयर बाना उड़ी तो चलित वर्ष निर्वाचन में जो सरी जाइए तृतीय पर्याय निर्वाचन ये जो केउंझर एवं ढेंकानाल कौन है स्थिति आसतु आम जाना तेरछा बाण में मु विपिन दास नमस्कार। आम आपको कही रखू प्रबल हिंसा मध्य तृतीय पर्यायर निर्वाचन सरी एवं ए निर्वाचन में आपण जो आम 2टा लोकसभा क्षेत्र कहूँ आपंकर केउंझर एवं ढेंकानाल मध्य विजु जनता दल गुंडा बाहिनी गुंडामी कर जोटा कि फ्रस्ट्रेशन जोटा हारी जबार आशंका को से माने अनुभव करुँच गोटे विपर्य हम ये से गुंडा करती किंबा अभ्यासवशत करती किसी गोटे ये ईवीएम रैगिंग एठी विजु जनता दल कर्मी भारतीय जनता पार्टी भितर सामना सामनी होती सर्वाधिक होती घसीपुरा जोटी स्वाधीन प्रार्थी एवं विजु जनता दल प्रार्थी मध्य गमागोट लड़े मेडिकल पहुँची लोग जोटा कौन कि गोटे चली गोटे भारतीय जनता पार्टी किंबा कांग्रेस सामना कर पारे किंतु बर्तमान जो स्वाधीन प्रार्थी अच्छा सौम्यरंजन पट्टनायक ये हुए तो विजु जनता दल को प्रकृतर सामना करिंबा जहाँपाई विजु जनता दल कर्मी माने नेता माने प्रार्थी भावुची एटा आमर क्षति करें से तो ये आक्रमण स्वाधीन को कौटी कौन पचारुची तो सेठी किसी गोटे गसीपुर किसी गड़बड़ होची एभलिया गोटे आम अनुमान करुछु। तो आम ढेंकानाल कथा कहबू ढेंकानाल गोटे परंपरा भाव में जमी केन्द्रापड़ा विजु जनता दल सपेक्ष आह्वान काल अच्छी ढेंकानाल जो राजा कांग्रेस राजा साहेब कामाख्या प्रसाद सिंहदेव कामाख्या प्रसाद छाड़ी सारापर राजनीति सेठी विजु जनता दल गोटे अखंड गढ़ होगी रही ढेंकानाल। तो ढेंकानाल एवं अनुगुल ढेंकानाल एवं केउंझर कौन होती अवस्था आम देखा। प्रथम आम जा ढेंकानाल को ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी रेकर्ड करुँच जड़े बारंबार पराजित होता प्रार्थी तांको पुणी विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी सत्य जमी से प्रार्थी कि नहांती गोटे एक भल आक्रमण करथिला विजु जनता दल जे बारंबार हारुवा प्रार्थी विधानसभा भी अच्छी किसी विधानसभा बारंबार हारुवा प्रार्थी 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 बदलवार ना धरुनी ये हुए तो ता अर्थ हूँ ढेंकानाल बीजेपी सांगठनिक स्थिति ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक स्थिति आदौ भल नहीं एवं सेठी मध्य जहाँ भी काँ भाँ अच्छा ना से समस्ते गोष्ठी विवाद में व्यस्त समस्ते एमएलए समस्ते से एमएलए एमएलए तलू कहीं ना 8-10 जन एमपी आग्रही अच्छा संगठन ग्रासरूट ना भारतीय जनता पार्टी अवस्था ढेंकानाल से मोदी ही भरोसा मोदी हवा आसो आम जीतीजा किंतु परस्पर कंकड़ा भरी गोड़ टाणा ये हूँ ढेंकानाल सांगठनिक अवस्था भारतीय जनता पार्टी जार फायदा नहीं जाऊँ विजु जनता दल लोकंर विजु जनता दल प्रति विरक्ति भाव आसला किंतु क्या देवे कांग्रेस तो स्थिति रे नहीं बीजेपी तो कंकड़ा दल तेणु विजु जनता दल जहाँ 500,000 पाँच कौन अवस्था हूँ ढेंकानाल राजनैतिक चित्र या सीटा किसी व्याख्या करार ना। तो आम सीधा सड़क आसवा किए कौटी आसन केते पाइब आम ये कही रखुचु गोटे जो सरकार विरुद्ध रे गोटे गवर्नमेंट विरुद्ध रे आंटी इनकमेंसी चले से गोटे भोट प्रतिशत बेसी हो जाए जोटा कि ढेंकानाल चलित थर ढेंकानाल सर्वाधिक माने जो तृतीय पर्याय निर्वाचन सर्वाधिक भोट प्रतिशत आसी
73.69 ଧରନ୍ତୁ ତ 74 ये विराट बड़ गोटे जो आसछन्ति भोट दवाई लोक आसछन्ति एटा किंतु बिजु जनता दल सपक्ष जाऊँगी एभलिया गोटे अनुमान करहब नहीं। विशेष करिकी ढेंकानाल 2-3टा विधानसभा आसन में प्रबल मात्रा भोट जी जे से सब निर्वाचन मंडल में भारतीय जनता पार्टी जितबार आशंका रही एवं जो युव समाज आसछन्ति ये युव समाज माध्यम देशपित्री एवं नरेंद्र मोदी को आकृष्ट होकरी पद्मफूल को भोट देइछन्ति। तो ये जो भोट प्रतिशत हार एवं 3टी निर्वाचन मंडल आशातीत भारतीय जनता पार्टी समर्थन वृद्धि या जो बिजु जनता दल जो सांसद प्रार्थी अच्छा इनको कड़ा टक्कर दौरान रुद्रपाणी पूरा एकदम कड़ा टक्कर दौरान जोटा कि भोट प्रत्याहार ए जो भोट प्रदान हारटा जोटा है 73-74 पाखापाखि कहूँ तो 74 सेटा दर्शाऊँगी जे गोटे भारतीय जनता पार्टी प्रति गोटे समर्थन वृद्धि पाई। तो यहीटा को जो आमर अविनाश सामल ठिया पुतुरा ढेंकानाल ठिया कका ढेंकानाल ठिया। तो ये जो बाप पुअर फिलिंग्स गोटे परिवार 2 जन को आसिक लड़ाई पुणी गोटे कन्स्टिट्यूएंसी गोटे लोकसभा क्षेत्र में यहाँ लोक मान मन को छुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी रुद्रपाणी को आम विजय हवा तो कही पारुनु कारण से हारिबार रेकर्ड रखिंट किंतु चलित थर शेष अवस्था हे तो लोक मैंने सिंपाथी भोट देते जीति जा भाई आशाटे रही स्पष्ट कहूनु आम 1 तारिख सन्ध्या कह किए जीत किए हार कारण निर्वाचन कमिशन अंकुश रही आम एग्जिट पोल करूना आम अनुमान लगाऊँ। तो रुद्रपाणी गोटे बहुत भोट पाई जदि हार हम 5-7 हजार भितर हो पारे कि जदि बिजु जनता दल जो पैसा देकर जो भाया भाव में प्रभावित कर लोक मान अविनाश सामल सी भी देते पैसा बल नवीन बाबू प्रति भोट ना नवीन बाबू प्रति विरोध अच्छी आपणकर मोदी प्रति समर्थन अच्छी मोदी समर्थन में राम लहर अच्छी किंतु या कलेक्शन कर भारतीय जनता पार्टी कारण परस्पर संगठन ना जहाँ जे जन अच्छा समस्त MLA MP परस्पर छंद फिकर चलती छकापंजा चलती ये बिजु जनता दल को जितौची भारतीय जनता पार्टी गोष्ठी कंदल। तो चलित थर संभवतः देखो आज्ञा अतीत आम कहीं संभवतः लगेनु ये संभवतः रुद्रपाणी जीति पारती एभा स्थिति अच्छी। जब आम विधानसभा को आसवा विधानसभा ये अनुगोल जिलार 3टा कन्स्टिट्यूएंसी अच्छी विधानसभा क्षेत्र रोज अनुगोल जो गला थर तीव्र प्रतिद्वंदी होता बिजु जनता दल सब भारतीय जनता पार्टी मात्र 600 भितर भोट्रे हारी बीजेपी। चलित थर ये अनुगोल भारतीय जनता पार्टी समर्थन में लोक रही से जीतिकी आसीपारती बीजेपी गोटे ये आम अनुमानटे रोचे। तो आउ जो 2टा रहा अनुगोल जिलार गोटे हूँ तालचेर आ गोटे हूँ पालहड़ा ये पाखापाखि जो बिजु जनता दल प्रार्थी मान पाखापाखि पहुँचब ना भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी मैंने इतने दूर से मैंने दुर्बल किए भुवनेश्वर रहे किए कौन रहे से कथा आम तो आगु व्याख्या करूँ। तो अनुगोल जिलार 3 रु 1 भारतीय जनता पार्टी सपक्ष जीव 2टा बिजु जनता दल जीत ये आम अनुमानटे रही। आम जब आसवा ढेंकानाल को ढेंकानाल जिलार आ जो 4टी निर्वाचन मंडली अच्छी हिंदोल बिजु जनता दल सपक्ष लोकमत रही। कामाख्यानगर जो आसवा ये बड़ा कंटाके टक्कर हो एकदम कड़ा टक्कर हो कामाख्यानगर सीटा गोटे गड़बड़ हो पारे बिजु जनता दल सपक्ष एथर जाई न पारे एवं भारतीय जनता पार्टी ये बाजीमात करें ये आमर अनुमानटे कहूँ। तपर आम ढेंकानाल बिजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी कड़ा टक्कर हो किए क्या कोणा नुहति ये बाप पुओ खोर्ता पुतुरार फिलिंग्सटा अच्छी एवं ये संख्याधिक शिक्षित लोक रोच एजुकेटेड लोक भोट गुड़ाक सब भारतीय जनता पार्टी सपक्ष जा बस्ती ये मैंने पैसा देकरी ये जो सामल एंड ब्रदर्स लड़ी से केते प्रभावित करेंगे
তো ଏଠି ଗୋଟା ଟକ୍କର ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ସନ୍ଦିହାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ ଏଭଳିଆ ଆମର ଅନୁମାନଟେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯିବା ଏଠି କ୍ଲିଅର କଟ୍ ସୁଇପ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲୁ। ଏଠି ତ 7ଟି ଆସନ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ 3ଟା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ 4ଟି ଆସନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। ସେମାନେ ଜିତିକି ଆସିପାରନ୍ତି ନ ଆସି ବି ପାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଅନୁମାନ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଅନୁମାନ, ଏଇଟା ଆମେ ଆକଳନ କରୁନୁ କି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଉନୁ। ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ମିଶ୍ରିତ ହିସାବରେ ହେଇପାରେ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ଅଛି। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ନେଇଛି। ତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ କହିଦେବୁ ପାଖାପାଖି ସତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଲୋକମତ ରହିଥିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ପରେ ଏଠି ସଦାସର୍ବଦା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିକି ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁ କେଉଁଝରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରୁଛି। যেটা ময়ূরভঞ্জ জেলার আসুଛି সেটি বিধানসভা এবং লোকসভা উভয় ক্ষেত্রে ক্লিন সুইপ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বহু পছরে পড়ছে বিজু জনতা দল। আর যে সেটি মধ্যে আমি দেখিছু যে রাম লহর যে এতেটা নহলে মধ্যে গোটে কাম করছে এবং নরেন্দ্র মোদীଙ୍କ সপক্ষরে সবু গোটে লহর ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସମର୍ଥନଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପରାଜିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର କେଉଁଝରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଯିବେ ଏଭଳିଆ ଅନୁମାନଟେ ରହୁଛି ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା ତେଲକୁଇରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ରହିଥିବାର ଆମର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଆମର ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ତେଲକୁଇ ପାଟନା ଆଉ କରଞ୍ଜିଆରେ ଏ 3ଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ରହୁଛି। ଏମାନେ ବାହାରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ 4ଟି ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଚମ୍ପୁଆ। ଏଠି ଯଦିଓ ବାହୁବଳୀ ଅର୍ଥବଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ତ ଗାଁକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ତଥାପି ଅର୍ଥବଳରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜାଣି ହେବନି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁ ଡିଫିଟ୍ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ଆସିବ ଏଭଳିଆ ଆମର ଅନୁମାନଟେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଯିବା କେଉଁଝର ଟାଉନକୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି। ଏଇଟା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ସିଟ୍ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫିଲହାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ ଏଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁମାନଟେ କରୁଛି। ଘଷିପୁରାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଆ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର। ଏଠି ଗୋଟେ ଭିତରିଆ ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଭଳି ଆମକୁ କାହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବିଜେପି ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଂଶର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। କେହି କାହାକୁ ଉଣା ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତିବା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ କରୁ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି 2ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି। 3ଟି ହେଇପାରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 4 ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିବ ଏବଂ ଗୋଟେ
ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତିବ ଏଭଳି ଆମର ଅନୁମାନଟେ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ 3, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ 3 ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ଏଇଭଳି ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଛୁ। ଯଦି ଗୋଟେ କମେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ କମିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ 4ଟି ଯାଇପାରିବ, ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଯାଜପୁରରେ କ'ଣ ହେବ, କୋରେଇର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁମାନ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର।